जय श्री राम। आज मैं बताऊंगा आपको विटारा ब्रिजा की जनरल सर्विस मात्र 2600 रुपये में कैसे करें। तो सबसे पहले हम कैस्ट्रॉल का 5W40 ऑयल लेंगे, जिसकी MRP 2500-2600 के आसपास होगी, पर वो 2050 रुपये में मिल जाएगा। फिर हम लेंगे बॉस का एयर फिल्टर, जो कि लगभग 420 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। और फिर हम लेंगे इंजन ऑयल फ़िल्टर, जो कि मार्केट में लगभग 220 रुपये मिल जाएगा। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी टूल्स की। तो टूल्स में हमें T45 की स्टार वाली एलन की लेनी है, और उसके बाद हमें एयर फिल्टर खोलने के लिए 8 mm की सॉकेट या टी हैंडल कुछ भी ले सकते हैं, ये एयर फिल्टर के खोलने के काम आएगा। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इंजन ऑयल फ़िल्टर खोलने के टूल्स की। तो 27 mm की सॉकेट लेनी है। सिर्फ इन 3 टूल्स से हम विटारा ब्रिजा की जनरल सर्विस कर लेंगे, और हमें ड्रेन करने के लिए ट्रे और बिछाने के लिए कुछ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंजन ऑयल सम्प और इसका ड्रेन प्लग। T45 mm की एलेंकी से इसको एंटी क्लॉकवाइज कर खोलेंगे। वेस्ट ऑयल की ट्रे को आपके पास में ही रखें, ताकि ऑयल डायरेक्ट उसी में ड्रेन हो और आप भी ऑयल से ना भीगे। प्लग खोलने के बाद इंजन ऑयल फिलिंग कैप को खोल लेना, ताकि इंजन ऑयल पूरा ड्रेन हो सके। जब तक इंजन ऑयल ड्रेन होता है, तब तक हम इसका एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर दोनों रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि आराम से इंजन ऑयल भी ड्रेन हो जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम बदलेंगे एयर फिल्टर। एयर फिल्टर बदलने के लिए हमें 8 mm की टी या सॉकेट या स्पेनर या फोरकेट स्क्रू, इन तीनों में से किसी एक टूल की सहायता से इसको हम खोल सकते हैं। इसमें 3 बोल्ट लगते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज खुलते हैं। तीनों बोल्ट को एंटी क्लॉकवाइज खोल लेना है। तीनों बोल्ट खोलने के बाद इसको ढक्कन को खोल कर अलग कर लेंगे। ढक्कन खोलने के बाद हम देखेंगे कि एयर फिल्टर बहुत बुरी तरीके से चौक है। तो इस फिल्टर को हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने से पहले हम इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी डस्ट पड़ी है इसमें। अगर आपके पास ब्लोअर है तो इनटेक लाइन को ब्लो करके हम ब्लोअर की सहायता से इसको क्लीन कर सकते हैं। अगर ब्लोअर नहीं है तो अपन कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको साफ़ करने के बाद हम नया एयर फिल्टर लगाएंगे। नया एयर फिल्टर लगाते समय उसकी रबड़ की सील को अच्छे से देख लें, बहुत सी बार ये निकली भी मिलती है। तो रबड़ सील देखने के बाद इसको अच्छे से फिट करना है। फिर एयर फिल्टर की कवर को दोनों पीछे वाले लॉक में फंसा के तीनों बोल्टों को वापस क्लॉकवाइज टाइट करना है। तो बारी बारी तीनों बोल्टों को क्लॉकवाइज टाइट करने के बाद अब हम इसका कूलेंट लेवल और ब्रेक ऑयल लेवल चेक करेंगे। जनरली ये दोनों वैसे कम तो नहीं होते, पर अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैक्सिमम लेवल तक इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये करने के बाद फिर हम इसका इंजन ऑयल फ़िल्टर
बदलेंगे। इंजन ऑयल फ़िल्टर बदलने के लिए हमें 27 mm की सॉकेट, 12 इंची एक्सटेंशन और टी हैंडल की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर खोलना है। कभी कभी इंजन ऑयल फ़िल्टर नीचे वाली हाउजिंग में फंसा रह जाता है और कभी इस कैप के साथ भी आ जाता है। तो हमारा कैप के साथ निकल गया है, तो इस फ़िल्टर को निकाल कर हम इसमें नया फ़िल्टर लगाएंगे। नया फ़िल्टर लगाने से पहले इसको ऑयल को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि पुराना ऑयल सारा निकल जाए। ये देखो नया फ़िल्टर कैसा होता है और पुराने फ़िल्टर की क्या कंडीशन हो गई। इंजन ऑयल फ़िल्टर लगाने से पहले हम कैप को और हाउजिंग को दोनों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि वेस्ट ऑयल पूरा साफ़ हो जाए। कैप में लगी ऑयल सील अगर ख़राब हो गई है तो उसको हम बदल सकते हैं, अगर नहीं ख़राब है तो उसी ऑयल सील से भी कोई इश्यू नहीं है। ऑयल सील लगाने के बाद फ़िल्टर डालकर क्लॉकवाइज टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम इंजन ऑयल ड्रेन प्लग फिर से लगा देंगे। इंजन ऑयल ड्रेन प्लग लग जाने के बाद हम इसमें ऑयल फिल करेंगे। ये है ऑयल फिलिंग कैप। ये कैस्ट्रॉल का 3.5 लीटर एसयूवी वाला ऑयल है जो 2050 रुपये का है। सावधानी पूर्वक ये ऑयल डालने के बाद हम इसको कैप अच्छे से टाइट कर देंगे। फिर हम देखेंगे इसका इंजन ऑयल लेवल देखने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डिप स्टिक को बाहर निकाल के क्लीन करना होगा और फिर से अंदर डालना होगा। फिर इसको अंदर डाल के वापस निकाल के हम देखेंगे कि इंजन ऑयल लेवल बराबर है। उसके बाद हम खोलेंगे इसका एसी फ़िल्टर। एसी फ़िल्टर खोलने के लिए हमें दोनों हाथों से नीचे सपोर्ट रख के खींचना है, फिर एक साइड में धकेल के इसको बाहर निकालना है। इसके बाहर निकल जाने के बाद हमें ये दोनों लॉक खोल के एसी फ़िल्टर को बाहर निकालना है। मैं जब पार्ट्स लेने गया था तब मुझे नया एसी फ़िल्टर नहीं मिला था, इसलिए मैं इसी एसी फ़िल्टर को क्लीन कर वापस लगाऊँ। लोअर से एसी फ़िल्टर को अच्छे से क्लीन करने के बाद हमें इसको वापस लगाना है। ये इसका एयर फ्लो का मार्क है, इस तरीके से लगाना है इसको। फ़िल्टर फंसा के कवर को वापस लगाना है, फिर उसी तरीके से इस बॉक्स को वापस फंसाना है। तो लीजिए आपकी विटारा ब्रिजा की जनरल सर्विस मात्र 2600 रुपये में घर पे ही हो गई। जय सिया राम।